हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। जैसा आपको पता है एसएससी जीडी की अभी अभी 2 दिन पहले ही वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी लगभग आपकी 26,000 के समथिंग है और इनके फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गए हैं। उम्मीद है कि आप लोग फॉर्म डालेंगे ही डालेंगे और इसी को देखते हुए कमेंट्स आ रहे थे कि सर एसएससी की भी क्लास लाइए, तो हमने आज से एसएससी जीडी की क्लास हर शाम को एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आएंगे। आज जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है। जो इसमें वे प्रश्न होंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे, वही प्रश्न सारे हम लेकर के आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिले। और वॉइस थोड़ी अभी सही नहीं है, लेकिन आप थोड़ा कंज्यूम करें, देखते हैं आगे सुधार करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, घरों में पंखा बल्ब उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? जो आपके घरों में पंखे बल्ब आदि जो लगे होते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में लगे होते हैं या फिर श्रेणी क्रम में या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, समांतर क्रम में। ठीक है। अगर श्रेणी क्रम में लगा देंगे ना, तो श्रेणी क्रम में लगाने से अगर एक बल्ब खराब हो जाएगा तो आपके पूरे घर की लाइट क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। इसलिए समांतर क्रम में लगाते हैं। अगर कोई भी चीज़ खराब होती है तो अन्य चीज़ें आपकी चलती रहें। दूसरा प्रश्न है आपका, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अगर आप पृथ्वी से देखते हैं तो आपको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। लेकिन अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष से मैं आपको बता दूं, अंतरिक्ष से आपको दिखाई देगा काला रंग। कैसा दिखाई देगा? काला रंग। अब नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? तो ये आपको दिखाई देता है सूर्य की किरणों से। सूर्य की किरण जब आती हैं उनका प्रकीर्णन हो जाता है, इस वजह से कैसा दिखाई देता है? आकाश का रंग पृथ्वी से नीला। वैसे अगर अंतरिक्ष से देखें तो कैसा रंग दिखाई देगा? काला। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, गति की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बिल्कुल आपने सही राइट आंसर दिया है, दूरी की। ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहें, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके सही होते जाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतर अच्छी है। और हमें बाद में कमेंट करके आप बताना आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए, कौन कौन से टॉपिक से हमें प्रश्न और डालने चाहिए, वो भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 4 है, भारत का नियंत्रण एवं मालिका परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, संसद या फिर राष्ट्रपति? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपका राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? आपका राष्ट्रपति। ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपका राष्ट्रपति। ये आप नोट करते जाइए, ये फैक्ट आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में है या फिर राजस्थान में है या फिर उत्तर प्रदेश में है? तो किस में है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा किसकी विधानसभा सीटों की संख्या है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? तो बीजेपी की। ठीक है ना। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। आगे सवाल पर चलते हैं। आगे सवाल क्या कह रहा है आपका, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। ठीक है। राज्यपाल की कौन नियुक्ति करता है? ये आपको बता दिया, राष्ट्रपति करता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है? जो करेंसी होती है ना, जिसकी नोट प्रेस, तो मुंबई में है या फिर नासिक में है या पटना में है या फिर हैदराबाद में है?
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, नासिक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्न में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? निम्न में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? या फिर ये होगा सीमा शुल्क, या फिर उत्पादन शुल्क, या फिर ए और बी दोनों। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है ना, नोट करते जाइए। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून, 26 जून, 28 जून, या फिर 27 जून। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है आपका? बताइए जल्दी जल्दी। तो 27 जून को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी, 28 फरवरी, या फिर 26 फरवरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी। ठीक है ना, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगले सवाल क्या है आपका, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? एक होता है आपका दूरदृष्टि दोष, एक होता है आपका निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें इसकी कैसे पहचान करते हैं? दूर की दृष्टि और निकट का दोष। ठीक है, और निकट में निकट की दृष्टि, दूर का दोष, इसमें उल्टा होता है। इसका मैं राइट आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस किस में प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस आपका किया जाता है किसमें? निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। आगे प्रश्न में बात करते हैं, 12 नंबर का है, सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? मूंगफली में, चावल में, या फिर सोयाबीन में। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसका राइट आंसर है आपका सोयाबीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 12 का। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, डायबिटीज के रोगी के मूत्र में निम्न में से किसकी मात्रा बढ़ जाती है? अच्छा, ये डायबिटीज के रोगी में किस वजह से रोग होता है? आपको पता ही है, ज़्यादा मीठा खाने से रोग होता है डायबिटीज का। ठीक है ना, तो इसमें आप देखिए, यूरिया हटा दीजिए, यूरिया कोई मतलब नहीं है। कार्बोहाइड्रेट हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। और सोडियम क्लोराइड भी हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, शर्करा। ठीक है, इसे ही मीठा बोलते हैं, शर्करा को। शर्करा की वजह से ही मूत्र में क्या होता है? रोगी की मात्रा बढ़ जाती है, इसे डायबिटीज हो जाती है। अगला सवाल है नंबर 14वां, केला में एक विशेष पुष्प क्रम होता है। ठीक है ना, इसका कौन सा होगा? पेनकिल होगा, हाइड्रोफिस होगा, या फिर हाइपोथर्मिया होगा, या फिर स्पीडेक्स होगा। इसका कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो आपका राइट आंसर में होगा मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, स्पीडेक्स। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1525 में, 1526 में, 1527 में, या फिर 1529 में। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आई होप बिल्कुल सही दिया है आपने, ऐसे ही राइट आंसर देते रहो। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1529 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर का, परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? उपेंद्र, मूलराज, नागौर, तिरुमल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, पल्लव वंश की राजधानी निम्न में से कौन थी? मदुरई, कांचीपुरम, प्रतिष्ठान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांचीपुरम। ठीक है, नोट करते जाइए साथ ही साथ। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है आपका, खेल गोपाल लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, अभी भी लेटेस्ट एग्जाम में आया है, इसलिए ये मैंने डाला है आपका। खेल गोपाल लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी, असम में। ठीक है, असम की राजधानी है आपकी दिसपुर। ठीक है, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। और असम में एक वो पाया जाता है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है आपका, एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है आपका, गणगौर लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर कर्नाटक में। बताइए, गणगौर लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है कहाँ पर, राजस्थान में। वेरी गुड, राइट आंसर सभी लोगों ने दिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये पिछली बार जो एसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 2 वर्ष, 1 वर्ष, 5 वर्ष और 3 वर्ष। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है ये आपके लिए प्रश्न। तो ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, हमको भी तो पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और लोगों में शेयर कर दें, ताकि जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक हम रोज़ ऐसे ही आपके लिए क्लास लाते रहेंगे। और जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा तब तक हम भी नहीं रुकने वाले। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और हमको ज़्यादा सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।